दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनकी राह में चुनौतियां बहुत हैं। भले ही फडणवीस को एकनाथ शिंदे से महाराष्ट्र की कुर्सी मिल गई है, मगर शिंदे अपने कार्यकाल में फडणवीस के लिए कई गड्ढे खोद गए हैं, जिसको भरते भरते उनका पूरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन तब भी शायद भर नहीं पाएगा। फडणवीस के लिए 5 साल सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो फडणवीस के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, आज हम आपसे इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। सबसे पहली चुनौती तो फडणवीस के सामने होगी महाराष्ट्र को कर्ज के दलदल से बाहर निकालना, क्योंकि राज्य की माली हालत पहले से बहुत अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। पिछले 10 सालों में कर्ज 2 गुना हो गया है। जहां 2014 में 2.94 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, वहीं रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 7.82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, चुनाव के समय महायुति अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए जल्दबाजी में जनता से बड़े बड़े वादे तो कर लिए, लेकिन एक बार भी सरकारी खजाने पर गौर नहीं किया। इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि राज्य तो पहले से कर्ज में डूबा हुआ है। दूसरा, हम इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं तो उसको कैसे पूरा करेंगे। लेकिन महायुति ने महाराष्ट्र की जनता से 90,000 करोड़ रुपए के चुनावी वादे कर लिए। इनमें क्या क्या वादे किए गए वो भी आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले लाडकी बहन योजना। महायुति की जीत में लाडकी बहन योजना की बड़ी भूमिका रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव से पहले महायुति ने कहा था कि अगर उनकी सत्ता में वापसी हुई तो 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस योजना से सरकार के खजाने पर 63,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। ऐसे में फडणवीस को इस योजना के लिए आर्थिक चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। इसके बाद सोलर पंप योजना का वादा किया गया था। 8.5 लाख किसानों को सोलर कनेक्शन देने की बात कही गई थी। सरकारी खजाने पर इस वादे को पूरा करने के लिए 27,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दोस्तों, महायुति के वादे में मुफ्त बिजली योजना की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि 44 लाख किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। अगर इसके खर्च की बात करें तो 14,761 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च आएगा। इसके अलावा युवाओं से इंटर्नशिप भत्ते का वादा किया गया था। 10 लाख युवाओं को इस योजना का लाभ देने को कहा गया था, जिसमें युवाओं को ट्यूशन फीस 10,000 रुपए महीने देने को कहा गया। ऐसे में अब सरकार बनने के बाद अगर युवाओं के लिए इस योजना को लागू किया गया तो इसका खर्चा 10,000 करोड़ रुपए आएगा। महायुति के घोषणा पत्र में उच्च शिक्षा फीस माफी का वादा भी था। इसमें 2.5 लाख छात्राओं को इसके लाभ मिलने की बात थी। इस पर खर्च 2,000 करोड़ रुपए आएगा। इसके बाद महायुति के चुनावी वादे में 52 लाख परिवार को साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने को कहा गया था, जिसमें खर्चा 829 करोड़ रुपए आएगा। बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन योजना भी थी। कहा गया था कि अगर महायुति की सरकार बनेगी तो 15 लाख बुजुर्ग को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर इस योजना के खर्चे की बात करें तो इसका खर्चा 450 करोड़ रुपए आएगा। ऐसे में अब तो दोस्तों महायुति की सरकार बन चुकी है और बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। तो महाराष्ट्र की जनता से किए वादे को निभाने के लिए उनकी राह में ये सभी चुनौतियां हैं। एक तो अपना किया हुआ वादा निभाना, दूसरा राज्य को कर्ज के दलदल से बाहर निकालना। अब देखने वाली बात ये होगी कि देवेंद्र फडणवीस इन चुनौतियों से सामना कैसे करेंगे और राज्य को कर्ज से बाहर निकाल पाएंगे या फिर कर्ज और बढ़ जाएगा। फिलहाल दोस्तों, खबर में अभी के लिए इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।